क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा उलझा रहता है? आप एक काम करना चाहते हैं, लेकिन अनगिनत विचार आपको भटका देते हैं? अगर हाँ, तो थिंक स्ट्रेट बुक आपके लिए है। इस किताब के लेखक डैरियस फोरू हैं और उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को क्लियर और फोकस्ड बना सकते हैं, ताकि बेकार की उलझनों से बचकर सही फैसले ले सकें। इस किताब का मकसद है हमारी सोच को बेकार की चिंता और शक से आजाद करना, ताकि हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह फोकस कर सकें। अगर आप भी तेज, स्मार्ट और सीधा सोचने की कला सीखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं होगी। तो चलिए इस दमदार किताब के सबसे जरूरी सबक को आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1, क्लियर थिंकिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि साफ और स्पष्ट सोच क्यों जरूरी है। अक्सर हम अपने दिमाग में बहुत सारी बेकार बातें डाल लेते हैं, जिससे हम सही फैसला नहीं ले पाते। जब हमारी सोच साफ होती है, तो हम हर सिचुएशन को अच्छे से समझ पाते हैं। ये सोचने का तरीका हमें जिंदगी में कई समस्याओं से बचाता है। साफ सोचने से हम अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं और हमारी मेहनत ज्यादा असरदार होती है। ये तरीका न सिर्फ जिंदगी को आसान बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य हमें समझाना है कि साफ सोचने से जीवन में शांति और सफलता आती है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आप किसी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसानों पर सोचते हैं, तो आपको जल्द ही सही फैसला लेने में मदद मिलती है। एक उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो बिना किसी तनाव के साफ सोच के साथ आप सही फैसला ले सकते हैं। साफ सोच के साथ आप भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं। साफ सोचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को शांत करना होगा। ध्यान करें या कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें। फिर किसी भी फैसले से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये फैसला सही है? क्या ये मेरी मदद करेगा? जब आप खुद से ऐसे सवाल करेंगे, तो आपका मन और दिमाग खुद ही सही रास्ते पर जाएगा। रोज ये आदत डालें और देखें कि कैसे आपकी सोच बेहतर होती जाती है। चैप्टर 2, फोकस, ध्यान केंद्रित करना। इस चैप्टर में बताया गया है कि ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। अगर हम बार बार ध्यान भटकने की आदत डाल लें, तो हमारा समय और मेहनत बर्बाद होती है। सही दिशा में ध्यान केंद्रित करना हमें कामों को जल्दी और बेहतर तरीके से करने की क्षमता देता है। हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और उस समय को फोकस करना चाहिए जब हमें कुछ महत्वपूर्ण करना हो। ध्यान केंद्रित करना सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में दूसरी बातें आ रही हैं, तो आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आप पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान आपकी जिंदगी में असर डालता है। एक खिलाड़ी भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करके ही मैच जीत पाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। कोशिश करें कि हर समय अपने काम पर पूरा ध्यान दें और दूसरे कामों के बारे में न सोचें। हर दिन 10-15 मिनट का समय निकालकर ध्यान लगाने की आदत डालें। जब आप इस पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपका ध्यान बेहतर होगा। अपनी दिनचर्या में इस आदत को शामिल करें और देखें कि आपका ध्यान बेहतर कैसे होता है। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट। समय हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है। अगर हम समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा आराम भी पा सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि समय को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। बिना योजना के काम करने से हम अक्सर समय की बर्बादी करते हैं। यह किताब हमें समय को सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने के लिए तरीके बताती है, जिससे हम अधिक प्रभावी बन सकते हैं। समय को अच्छे से मैनेज करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 घंटे का समय है, तो आप उसे 2 कामों में बांट सकते हैं। 1 घंटा काम के लिए और 1 घंटा आराम के लिए। इस तरह आप बिना किसी तनाव के ज्यादा काम कर पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर, किसी स्टूडेंट को परीक्षा की तैयारी के लिए समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आप अपना दिन पहले से तय करें। दिन के हर घंटे के लिए एक टास्क निर्धारित करें। कोशिश करें कि काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करें, ताकि समय का सही उपयोग हो सके। समय का महत्व समझते हुए अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। इस आदत को रोज अपनाएं और समय की कीमत को समझें। चैप्टर 4, माइंडसेट। इस चैप्टर में बताया गया है कि माइंडसेट हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। हमारी मानसिकता ही तय करती है
कि हम किसी समस्या का सामना कैसे करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम मुश्किलों को भी अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह मानसिकता हमें सही रास्ते पर चलने और सफलता पाने के लिए जरूरी है। किताब में यह बताया गया है कि नकारात्मक सोच से बचने और सकारात्मक मानसिकता अपनाने से हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा तो वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी मानसिकता सकारात्मक है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति अपनी पहली नौकरी में असफलता का सामना करता है तो उसकी मानसिकता तय करती है कि वह आगे बढ़ेगा या हार मान लेगा। आपको अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और सकारात्मक विचारों के साथ बदलें। रोज सुबह खुद से कहें, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा। अपनी सफलता की तस्वीर दिमाग में बनाएं और खुद को विश्वास दिलाएं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसे अवसर की तरह देखना सीखें। अपनी सोच को बदलें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 5, डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि सही फैसले लेना कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। फैसले लेने में देर करना या डरना हमारी सफलता में रुकावट डाल सकता है। हमें किसी भी फैसले को जल्दी और आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। सही फैसले लेने के लिए हमें अपने उद्देश्यों और हालातों को समझने की जरूरत है। किताब में बताया गया है कि हमें अपने फैसले लेने में आत्मविश्वास रखना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक नया व्यापार शुरू करने का फैसला लेना है। अगर आप डर के कारण निर्णय नहीं लेते तो आप कभी भी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप आत्मविश्वास के साथ फैसला लेते हैं तो आपको सफलता का रास्ता मिलता है। फैसला लेने से पहले अपने सभी विकल्पों पर विचार करें। किसी भी फैसले को देर न करें, तुरंत निर्णय लें और उसके बाद उसे सही तरीके से लागू करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दें। अगर कोई निर्णय गलत हो तो उसे स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। अपनी सोच को बदलकर फैसला जल्दी लें और उसे सही तरीके से लागू करें। चैप्टर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि समस्याओं का हल ढूंढना कैसे हमारी सफलता में मदद करता है। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन जब हम सही तरीके से सोचते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल सकता है। अगर हम समस्याओं से भागते हैं तो हम कभी भी उन्हें हल नहीं कर सकते। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। सही सोच और सही दृष्टिकोण से हर समस्या को हल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको काम में कोई बड़ी परेशानी आ रही है तो अगर आप शांत रहकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जैसे किसी छोटे व्यवसायी को अगर पैसे की कमी हो तो वह नए तरीके से कर्ज की व्यवस्था कर सकता है। जब भी कोई समस्या आए, सबसे पहले शांत रहें और उस समस्या को समझने की कोशिश करें। फिर उसके हल के बारे में सोचें और छोटे कदमों में उसे हल करें। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करें। आप जब भी कोई समस्या महसूस करें तो उसे एक चुनौती समझें और उसे हल करने के लिए कदम उठाएं। इस आदत को रोज अपनाकर आप खुद को समस्या सुलझाने में माहिर बना सकते हैं। चैप्टर 7, सिंप्लिसिटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि सिंप्लिसिटी कैसे हमारे जीवन को आसान और खुशहाल बना सकती है। जब हम चीजों को जटिल बनाने की बजाय सरल रखते हैं तो हमें ज्यादा खुशियां मिलती हैं। जटिल सोच से हमें सिर्फ परेशानी मिलती है, जबकि सादगी से हम ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। इस किताब में हमें यही सिखाया गया है कि जीवन को जितना सरल रखेंगे उतना ही अधिक शांति और संतोष मिलेगा। यह सादगी हमें जिंदगी में सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो उसे ज्यादा जटिल बनाने की बजाय सरल और प्रभावी तरीके से शुरू करें। जैसे कुछ लोग बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जबकि यदि आप एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह जल्दी सफल हो सकता है। अपने कामों को सरल बनाएं। जितना हो सके अपने निर्णयों को सरल रखें और ज्यादा उलझाने से बचें। ज्यादा चीजें करने की बजाय जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दें। हर दिन अपने जीवन में कुछ चीजों को सरल करने की कोशिश करें और धीरे धीरे यह आदत बनाएं। यह आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देगा। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। इस चैप्टर में बताया गया है कि आत्मानुशासन कैसे हमारे कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। बिना आत्मानुशासन के हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते।
इस किताब में कहा गया है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने समय और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। आत्म अनुशासन से हम खुद को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ाई करने की योजना बनाते हैं तो आपको उसे सही समय पर और बिना किसी विघ्न के करना चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आत्म अनुशासन रखना चाहिए। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हर दिन उन पर काम करें। खुद को नियमित रूप से काम करने की आदत डालें और किसी भी विघ्न से बचें। यह आदत आपको एक सफल और संगठित व्यक्ति बनाएगी। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। चैप्टर 9, एडेप्टेबिलिटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि अनुकूलनशीलता कैसे हमारी जिंदगी में बदलावों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करती है। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें बदलना पड़ता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे बदलते समय के साथ अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलनशील होने से हम किसी भी समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी किसी काम के लिए हमें अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ता है। जैसे किसी स्टार्टअप को बाजार में बदलावों के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अगर आप जल्दी बदलाव स्वीकार करते हैं तो आप हमेशा नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा पाएंगे। किसी भी नए बदलाव का स्वागत करें और अपने आप को उस स्थिति के अनुसार ढालें। पहले से बनी हुई योजनाओं में बदलाव लाने से न डरें। नए अवसरों को पहचानें और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहें। बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। चैप्टर 10, कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में बताया गया है कि कंसिस्टेंसी कैसे हमें निरंतर सफलता की ओर बढ़ाती है। अगर हम किसी काम को बार बार और नियमित रूप से करते हैं तो हम उसमें माहिर बन सकते हैं। संगति सफलता का राज है, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों के करीब लाती है। इस किताब में यह सिखाया गया है कि निरंतर प्रयास करने से हम अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और हर क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए कौशल को सीख रहे हैं तो रोज अभ्यास करने से ही आप उसमें महारत हासिल करेंगे। जैसे एक खिलाड़ी अगर रोज अभ्यास करता है तो वह मैच में बेहतर प्रदर्शन करता है। अपने कार्यों को नियमित रूप से करें और कभी भी उसे छोड़ने का विचार न करें। रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठाएं और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। संगति बनाए रखने के लिए हर दिन एक निश्चित समय पर अपना काम करें और इसमें निरंतरता रखें। चैप्टर 11, ग्रैटिट्यूड। इस चैप्टर में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड कैसे हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। ग्रैटिट्यूड से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ये किताब हमें यह समझाती है कि ग्रैटिट्यूड केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी दिखानी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप तनाव और चिंता से मुक्त महसूस करते हैं। जैसे किसी की मदद करने के लिए धन्यवाद कहना, वह छोटी सी बात आपके रिश्तों को मजबूत कर देती है। हर दिन कुछ समय अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करें। अपने परिवार, दोस्तों और काम की सराहना करें। जब भी आपको कोई मदद करे तो उसका धन्यवाद करें। आभार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। अगर आपको थिंक स्ट्रेट की यह बुक समरी पसंद आई हो तो आज ही इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखें कैसे आपकी सोच और जीवन में बदलाव आता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसे जान सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव सबसे पहले लाना चाहते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आइए सोच को बदलें और अपनी जिंदगी को बदलें।